इस कहानी का नाम है रात का वह अंतिम फ़ोन। रात ठीक 1:47 पर मेरा फ़ोन बजा। मैं अनिरुद्ध चौहान, पिछले 7 साल से क्राइम रिपोर्टिंग में हूँ। अपराध, खून, दुर्घटना, चीखें, लाशें ये सब मेरे रोज़ के शब्द बन चुके थे। मगर उस रात जो फ़ोन आया उसने मेरी रूह तक जमा दी। फ़ोन के उस पार कोई आदमी भरी सांसें ले रहा था। मैंने पूछा, कौन? क्या हुआ है? कुछ सेकंड चुप्पी, फिर टूटी हुई आवाज़, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो अभी अभी काली घाट पहुंच जाओ, इससे पहले कि वे मुझे ढूंढ लें। और फ़ोन काट कट गया। मैंने तुरंत कॉल ट्रेस करने की कोशिश की। नंबर ब्लॉक्ड। बिना सोचे समझे कैमरा, बैग और जैकेट उठाई और बाइक लेकर उस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा, जहां शहर की स्ट्रीट लाइटें भी जाने से डरती थी। कालीघाट शहर से बाहर पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर बना एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी पागल ही होगा जो आधी रात वहां जाए। मैं पहुंचा तो वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्ते गिरने की आवाज भी गोली जैसे लगती। अचानक एक बांसुरी जैसी हल्की सी आवाज आई। मैंने टॉर्च जलाई और आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने पहाड़ी मोड़ पार किया, एक आदमी मेरे पैरों के पास गिरा पड़ा था, सीना खून से लाल, सांसें टूटी टूटी। वही आवाज, वही आदमी जिसने मुझे फोन किया था। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां ठंडी बर्फ जैसी थी। वे वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हर गुमशुदा केस, हर रहस्यमयी मौत, सबका एक ही सच है, एक ही। मैंने झुककर पूछा, कौन? सच क्या है? उसने कांपते होठों से कहा, द लास्ट आर्काइव। सब वही है, बस बस। उसकी आवाज़ फिसल गई। उसकी आंखें खुली रह गई, पर उनमें जीवन नहीं था। पुलिस को बुलाना चाहता था, मगर तभी मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं बिना मुड़े झट से झाड़ियों में छिप गया। दो साए वहां आए, काले कपड़ों में, चेहरों पर मास्क, हथियारों से लेस। एक बोला, मरा क्या? दूसरा झुककर बोला, हाँ, और लगता है वो पत्रकार भी यहीं कहीं है। मेरी सांसें रुक गई। पहला बोला, मिल गया तो खत्म कर देना। उसने बहुत खोदा है। मैंने मोबाइल साइलेंट कर दिया और घुटनों के बल, पेट के बल खिसक कर पीछे की ढलान की तरफ उतर गया। नीचे जंगल था और मैं उसके अंधेरे में खो गया। सुबह होते ही मैं अपने ऑफिस पहुंचा। मेरे एडिटर मिस मित्तल मुझे देखकर चौंक गई। ये क्या हालत बना रखी है? कहाँ थे रात में? मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ बड़ा चल रहा है, बहुत बड़ा। मैंने द लास्ट आर्काइव के बारे में बताया, मगर वे बहुत पहले से जानते थे। उन्होंने दराज से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल पर लिखा था, क्लासिफाइड, नॉट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ये क्या है सर? मैंने पूछा। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, 4 साल से हम इस नाम से जुड़े हर केस को बंद करने का आदेश पा रहे हैं। ऊपर से कोई इस बारे में बात नहीं करता, जो करता है वह गायब हो जाता है। मेरे हाथ कांप गए। और तुमने खुद इस आदमी से मिलकर सब पक्का कर दिया है, उन्होंने जोड़ा। मैंने कहा, मुझे यह सच दुनिया के सामने लाना ही होगा। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और सिर्फ एक वाक्य कहा, तुम्हारी जान खतरे में है अनुरुद्ध, सोच लो। लेकिन अब मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मरने से पहले उस आदमी की जेब से एक चीज मिली, एक पुरानी फोटो। फोटो में एक लड़की थी, सफेद फ्रॉक में, मुस्कुराती हुई, लेकिन पीछे कोई अंधेरा सा साया खड़ा था जो साफ दिख नहीं रहा था। फोटो के पीछे एक नाम लिखा था, रिया नवल, 2014। मैंने तुरंत पिछले 10 साल के गुमशुदा नाम चेक किए। रिया नवाल गुम हुई थी और उसका केस अभी कभी नहीं खुला। रिपोर्ट बंद कर दी गई थी कि लड़की घर छोड़कर चली गई, लेकिन फोटो देखकर ऐसा नहीं लगता था। मैंने उस पते पर जाने की ठानी जहां वह पहले रहती थी। रिया का पुराना घर अब खंडर जैसा था। दरवाजा आधा टूटा, दीवारों की प्लास्टर झड़ी हुई। मैंने जैसे ही कदम रखा, अंदर हवा का झोंका आया।
और ऊपर की मंजिल से एक दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराता बंद हुआ। मैंने आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं, पर किसी के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दी। मैं ऊपर पहुंचा। कमरा बिल्कुल खाली। ना कोई इंसान, ना कोई फर्नीचर, सिर्फ एक चीज़। दीवार पर कोयले से लिखा हुआ एक वाक्य, आर्काइव तुम्हें देख रहा है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया, वापस चले जाओ पत्रकार, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं झट से पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। मैंने तुरंत घर छोड़ दिया। पता था कोई मुझे देख रहा था। उस रात ऑफिस से निकलते समय मेरा पीछा किया गया। पहले एक बाइक, फिर दूसरी, फिर एक कार, तीनों एक ही दिशा में। मैंने अपनी बाइक तेज की। पीछे से एक आदमी चिल्लाया, रुक जा अनिरुद्ध, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मैंने जवाब में हॉर्न दबाया और गलियों में घुस गया। काफी पीछा करने के बाद उनसे छूटा, मगर मेरे फेफड़े डर से जल रहे थे। मैं घर पहुंचा तो कमरा अस्त व्यस्त था। किसी ने दरवाजा तोड़कर अंदर खोजबीन की थी। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन छोड़ी थी, अब भी जिंदा हो? बधाई। लेकिन देर तक नहीं। मैंने पुलिस को बुलाया, पर पुलिस ने अजीब ढंग से सब मामला हल्का दिखाया, जैसे वे जानते थे कि किसने किया। अगले दिन मुझे एक गुप्त ईमेल मिला, अगर सच चाहते हो तो आज रात 12 बजे पुरानी लाइब्रेरी में आओ, अकेले। यह मौत का निमंत्रण भी हो सकता था, फिर भी गया। लाइब्रेरी में एक लड़की इंतजार कर रही थी, पोनीटेल, तेज आंखें, कांपते हाथ। तुम रिया हो? मैंने पूछा। वह बोली, हाँ, पर वह फोटो पुरानी है। मैं बच गई थी किसी तरह। मैं स्तब्ध था। उसने बताया, 4 साल पहले शहर के कुछ बड़े अधिकारी, व्यापारी और नेता द लास्ट आर्काइव नाम से एक गुप्त संगठन चलाते थे। जो भी उनके प्लान में बाधा बनता, पत्रकार, विल्स ब्लोअर, छोटे अधिकारी, लड़की, लड़का, जो भी, उसे गायब कर दिया जाता। रिया ने उनकी एक मीटिंग देख ली थी, तभी उसे उठवा लिया गया। लेकिन एक रात वह किसी तरह भाग निकली। तभी से वह छुपकर जी रही थी, और जिस आदमी ने मुझे फ़ोन किया था वह उसका मददगार था, जो अब मारा जा चुका था। रिया बोली, उनके पास सबूतों का एक गुप्त भंडार है जिसे वे लास्ट आर्काइव कहते हैं। वहाँ सब वीडियो, फोटो, फाइलें, सब कुछ है। अगर हम इसे दुनिया तक पहुँचा दें तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने पूछा, वह जगह कहाँ है? रिया बोली, यही तो बात है, उस जगह को सिर्फ एक आदमी जानता है, कमांडर 13, और वह तुम्हें मारने के लिए निकल चुका है। जैसे ही उसने यह कहा, लाइब्रेरी की छत पर किसी के कदम पड़े। फिर कांच टूटने की तेज आवाज। एक बमरोधी मास्क पहने आदमी हमारे बीच कूद पड़ा। उसके हाथ में ब्लैक गन थी, जो रात में भी चमक रही थी। रिया चीखी, भागो अनिरुद्ध। मैंने उसको हाथ पकड़कर पीछे से दौड़ लगाई। गोलियां हमारे कानों के पास से सीटी बजाती निकली। लकड़ी की अलमारियां टूटकर गिर रही थी, किताबें हवा में उड़ रही थी। हम पीछे के दरवाजे से बाहर भागे। वह आदमी हमारे बिल्कुल पीछे था। रिया कमजोर होकर रुक गई। तुम जाओ, मैं रोकती हूँ। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर अंधेरे में धकेल दिया। गोलियां चली और मैं दौड़ता रहा। मैंने पुलिस, मीडिया, हर जगह जाकर बताया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने रिया को ढूंढा, पर वह गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन अगली सुबह मेरे दरवाजे पर एक काला लिफाफा पड़ा था। उसमें एक चिप थी और एक लाइन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई पत्रकार, सच के आखिरी पन्ने तक पहुंचो अगर हिम्मत है तो। मैंने चिप चलाई। उसमें एक लोकेशन थी, लास्ट आर्काइव, रात 3:13 मेरी धड़कनें तेज हो गई। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, और शायद यह मेरी जिंदगी का आखिरी अध्याय साबित हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप इसका भाग 2 भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कमेंट करें। थैंक यू।